बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल में आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेवइयों की बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी मिठाई की रेसिपी। मीठी ईद पे सेवइयों के मीठा बनाया जाता है, कई तरह से लोग मीठा बनाते हैं, तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में ये सेवइयों की मिठाई, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और सिर्फ 3 अज्जा से ये बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई तैयार हो जाती है। तो हमने ये सेवइयों की मिठाई बनाने के लिए 100 ग्राम के करीब ये सेवइयाँ ले ली हैं। ये बारीक वाली सेवइयाँ ली हैं और ये 2 इलायचियों को हमने बारीक पीस लिया था, उसमें से बीज निकाल के। और ये हमने ली है आधा कप के करीब चीनी और 1 कप के करीब ये हमने कश किया हुआ खोपरा लिया है। चाहें तो आप खोपरे का पाउडर भी ले सकते हैं। और आधा कप ही ये फुल क्रीम दूध है। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और ये मज़ेदार सी मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो पैन को हमने इस वक्त मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था और 1 खाने के चम्मच इसके अंदर घी डाल के इलायची का पाउडर हल्का सा कड़कड़ा लिया और उसके बाद जो सेवइयाँ हमारे पास हैं इनको भून लेना है। इस वक्त हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इनको भूनेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं भूनना है कि ये काली हो जाए, बस इनको हल्का सा हमने भून लिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे भूनना है। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये मिठाई और बहुत ही मज़ेदार भी, और चाहें तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर हमने चीनी डाल दी है और चीनी को इसके अंदर मिक्स करना है। लो फ्लेम इस वक्त रखा हुआ है। चीनी हमारी हल्की सी मेल्ट हो चुकी थी। अब इसके अंदर ये हमने क्रश खोपरा डाल दिया है और खोपरे को भी सेवइयों के साथ मिक्स करना है। तो इस तरह से खोपरे को भी मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर दूध डालेंगे ताकि सेवइयाँ थोड़ी सी हमारी सॉफ्ट हो जाएं और इनका टेक्सचर ऐसा हो जाए कि ये अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए। इसी तरह से हमारी ये सेवइयों की मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो खोपरा चीनी अच्छे तरीके से सेवइयों के साथ मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर दूध डाल देना है। सेवइयाँ अगर आप ज़्यादा लें तो फिर उस हिसाब से आप उसके अंदर चीनी, खोपरा और दूध की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो हमने 100 ग्राम सेवइयाँ ली थी, तो इस हिसाब से हमने इसके अंदर चीनी, दूध और खोपरा डाला है। अब दूध को सेवइयों के साथ मिक्स करना है और लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है जब तक कि सेवइयाँ हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं और दूध बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है। देखें, दूध ड्राई होना शुरू हो चुका है। अब सेवइयों को भून लेना है जब तक कि इसके अंदर से दूध बिल्कुल ड्राई हो जाए। इतनी देर तक हम इसको भूनेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये मिठाई और ईद पर तो तरह तरह का मीठे खाए जाते हैं, तो ये मिठाई ऐसी है कि आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं और गेस्ट को सर्व भी कर सकते हैं। चाहें तो इसको ठंडा ही सर्व कर दें और चाहें तो इसको माइक्रोवेव में चंद सेकंड के लिए रखें और उसके बाद इसको सर्व कर लें। देखें, सेवइयाँ सॉफ्ट भी हो गई हैं और दूध भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसको हम ट्रे के अंदर फैला लेंगे। तो हमने ये एक ट्रे ले ली है और इसके ऊपर सेवइयों को फैला देना है। अगर आप मिठाई को ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो ज़्यादा इसकी लेयर लगाएं मोटी करके, ताकि ये थिक हो जाए। तो अगर आपको सेवई की मिठाई की रेसिपी पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पर नए भी हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ अपलोड करेंगे वो आपको बआसानी देखने को मिल सकेंगी। अच्छे तरीके से देखिए, स्पैचुला से इसको हमने फैला के प्रेस कर दिया था। ऊपर से थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट डाल दिया है और ये हमने स्टील की एक कटोरी ले ली, इससे इसको प्रेस कर देते हैं ताकि ड्राई फ्रूट जो है अच्छे तरीके से इसके अंदर लग जाए। अब चाहें तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं और अगर चाहें तो फ्रिज में इसको रख दें जब तक कि ये बिल्कुल ठंडी नहीं हो जाए। इस तरह से ये मिठाई अच्छे तरीके से कट भी जाएगी हमारी। तो ड्राई फ्रूट को अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर चिपका दिया है। अब इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रखा था। अब आप जिस शेप में चाहें इस मिठाई को कट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही यमी सी हमारी ये सेवइयों की मिठाई जो है रेडी हो चुकी है। मुझे यकीन है कि सेवइयों की मिठाई आपने इससे पहले ट्राई नहीं की होगी, तो इस मीठी ईद पे इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह आपके गेस्ट को, आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इस तरह की रेसिपी है ये कि आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं और जब गेस्ट आए इसको सर्व कर लें। तो इसको सर्विंग के लिए आप प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही यमी सी और झटपट से तैयार हो जाने वाली हमारी ये सेवइयों की मिठाई जो है रेडी हो चुकी है। देखें, इस तरह से हमने इसको प्लेट में सेट कर दिया है। तो देखें कितनी लुक वाइज भी कितनी खूबसूरत लग रही है और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी।
तो अगर आप मज़ीद मज़ेदार सी इस रेसिपीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए और अपने कमेंट में हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।